हमारे हाथरस की घटना हुई है और उसमें कम से कम 121 लोगों की उसमें मौत हुई है। यह हादसा बहुत बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा दुख देने वाला है और इसकी पूरी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ भेज दी है और पूरे जांच के आदेश दिए हैं। तो इसका जो आरोपी है मधुकर नाम का, उसको भी अरेस्ट कर दिया है। बाकी के लोग भी कुछ उसमें अरेस्ट है ना। और भी मतलब जो कोई लोग जिम्मेदार हो गए उसके लिए मतलब रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी का अपॉइंट किया है, उसमें पुलिस ऑफिसर भी है और इसका जांच का रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा और उसमें किस कारण से हादसा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच होगी और उसमें बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार के तरफ से मृतकों के फैमिली को 2 लाख रुपए दिए हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए मुआवजा, 2 लाख रुपए उनके फैमिली को मदद दी गई है। जो कुछ जख्मी लोग हैं उनके लिए 50,000 रुपये की मदद अनाउंस की है और लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान देकर मतलब है। इसमें विरोधी दलों के लोगों ने राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हादसा बहुत बड़ा गंभीर है और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने वाली है। दोबारा इसी तरह का हादसा ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोग्राम में कितनी झूठ जुटने वाली है, जो मैदान का परमिशन दिया है वहाँ इतनी जगह है क्या, ये सब बातों का स्टडी करके मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम के लिए परमिशन देना चाहिए। इसी तरह का दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके संबंध में पुलिस ने गंभीर रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, जो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मतलब जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीट आई नहीं। 70 तक सीटें आने का अनुमान बीजेपी का था, एनडीए का था, लेकिन 33 सीट ही मतलब यहाँ बीजेपी और एनडीए अलायंस की यहाँ आई है और यहाँ कांग्रेस पार्टी और सपा को यहाँ सीटें ज़्यादा मिली है और इसका कारण भी है कि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा। इनके ये 400 पार सीट करेंगे तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण निकाल देंगे। इसी तरह का संभ्रम पैदा करने का काम हुआ, वोटर्स के साथ ब्लैकमेल करने का काम हुआ, वोटर को गुमराह करने का काम हुआ और दलित और मुस्लिम वोटर्स में बहुत ज़्यादा संभ्रमता निर्माण हुई और उसके कारण बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी और महाराष्ट्र में भी हमें 40 तक सीटें मिलने का हमारा एक अनुमान था है। लेकिन वोटरों का जो परसेंटेज है ये दोनों का आगे पीछे 2-3% का फर्क है। तो महाराष्ट्र में जो अभी अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के साथ एनडीए के साथ रहेगी और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। उसमें से कम 170-180 सीट लाने का हमारा प्रयत्न है और अभी इस विधानसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा या विकास का मुद्दा चलेगा। और 10 सालों में मोदी सरकार ने राज्यों का जो विकास किया है, रोड की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत बड़ा काम किया है। उसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री में अनाज देने का भी निर्णय सरकार ने ले लिया है। अभी 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गरीबों को मिलने वाला है।
उसका भी बजट पूरा पास किया है और कम से कम 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये भी, मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर में किसानों को मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है ये हमारी सरकार ने किए हैं और हमारी सरकार के पास 292 सीटें हैं, बहुमत से 20 सीटें हमारे पास ज़्यादा है और भी सीटें बढ़ने वाली है। जो 17 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आएंगे और सरकार जो है, सरकार अभी अगस्त में चली जाएगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में हमको आदर है, वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता है और मतलब वो आरजेडी के नेता है और अगस्त में सरकार कैसी जा सकती है, हमारे पास